सोचो, एक लड़का सुबह उठता है और उसके पापा उसे एक शॉकिंग बात बताते हैं, बेटा हो सकता है तू भारत का नागरिक न हो। यह सुनकर उसके दिमाग में एक ही सवाल उठता है, मैं यहाँ पैदा हुआ, यहाँ बड़ा हुआ, तो फिर भारत का नागरिक क्यों नहीं? लेकिन क्या सिर्फ यहाँ जन्म लेना ही काफी है? भारत ने 15 अगस्त 1947 को आजादी तो पाली, लेकिन एक बड़ी दिक्कत सामने आई। इस नए देश का असली नागरिक कौन? इसका जवाब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर और उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी ने दिया। संविधान के आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। सबसे पहले आता है आर्टिकल 5, जो कहता है कि अगर कोई 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में पैदा हुआ हो या उस दिन तक भारत में रह रहा हो तो वो भारतीय नागरिक होगा। लेकिन एक और बड़ा सवाल था, जो लोग 1947 में पाकिस्तान चले गए, उनका क्या? अगर कोई 19 जुलाई 1948 से पहले वापस भारत आ गया और सरकार से वीजा या सिटीजनशिप अप्रूवल ले लिया तो वो भारतीय नागरिक बन सकता है। पर जो लोग विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए और वापस भारत आना चाहते थे, उनके लिए आया आर्टिकल 7, जो कहता है कि अगर उन्होंने सरकार से स्पेशल परमिशन ले ली तो वो फिर से भारत के नागरिक बन सकते हैं। लेकिन जो भारत से बाहर रहते थे, उनका क्या? आर्टिकल 8 कहता है कि अगर कोई भारतीय वंशज इंडियन ओरिजिन पर्सन किसी दूसरे देश में रहता है और उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स भारत में पैदा हुए हैं तो वो इंडियन हाई कमीशन के जरिए भारतीय नागरिकता ले सकता है। लेकिन अगर किसी ने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो क्या होगा? आर्टिकल 9 साफ कहता है कि अगर किसी ने भारत के अलावा किसी और देश की नागरिकता ले ली तो भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपको आर्टिकल 5 से 8 के तहत नागरिकता मिली है तो चिंता मत करो। आर्टिकल 10 कहता है कि जब तक कोई नया नियम नहीं बनता, आपकी नागरिकता वैध रहेगी। और आखिरी आर्टिकल 11 ये कहता है कि भारत सरकार भविष्य में नए नागरिकता कानून बना सकती है और नई शर्तें तय कर सकती है। तो यही है भारत का नागरिकता सिस्टम, जो आर्टिकल 5 से 11 तक डिफाइन करता है कि कौन भारतीय नागरिक है। क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? कमेंट में बताओ। और अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी तो वीडियो को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ।